नमस्कार, मैं रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। हम पढ़ने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित जायसी के पद्मावत के सिहलदीप वर्णन खंड के पद संख्या 5। इस पद में कहा गया है कि बस ही पंखी बोल ही बहु भाखा, कर ही हुलास देखी के शाखा, भोर होत बोल ही चू चूही, बोल ही पांडुक ऐके तुही, सारों सुआ जो रह चह करही, कुरही परेबा ओ कर बरही, पीव पीव कर लाग पपीहा, तुही तुही कर गुडुरी जिहा, कुहू कुहू करी कोयल राखा, ओ भिंगराज बोल बहु भाखा, दही दही करी मेहरी पुकारा, हारिल बिनवे आपन हारा, कुहू कही मोर सुहावन लागा, होर कुराहर बोल ही कागा, जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ, आपनी आपनी भाषा लेही दई कर नाऊ। बहुत ही सुंदर पद है। इस पद के अंतर्गत सिंहल द्वीप के बगीचे का, वहाँ के बाग का वर्णन किया गया है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी विहार करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं और अपनी अपनी भाषा में वहाँ आनंद मना रहे होते हैं। पहली पंक्ति है, बस ही पंखी बोल ही बहु भाखा, अर्थात बसते हैं, वहाँ निवास करते हैं उस सिंहल द्वीप के बगीचे में पंखी अर्थात पक्षी, बोल ही और बोलते रहते हैं, बहु बहु का मतलब है अनेक, भाखा भाषाओं में, अपनी अपनी भाषाओं में वह बात करते रहते हैं। कर ही हुलास देखी के शाखा, और वहाँ पेड़ों की शाखाओं पर फूल और फल लगे हुए देख करके, हरी हरी शाखाओं को देख करके वो हुलास अर्थात उल्लासित होते हैं, आनंदित होते हैं। इस तरह से वह उन शाखाओं पर बैठते हैं, उन शाखाओं पर बैठ करके आनंदित होते हैं। भोर होत बोल ही चू चूही, और सुबह होते ही, सुबह सुबह ही बोलने लग जाती हैं, चहचहाने लग जाती है चूह चूही, और बोल ही पांडुक एके तुही, और पांडुक नामक चिड़िया जो है वह एके तुही अर्थात तुही तुही की आवाज़ में बोलने लग जाती हैं, चहचहाने लग जाती है। सारों सुआ जो रह चह करही, सारों सुआ, सारों का मतलब होता है मैना और सुआ का मतलब तोता, जो रह चह करही वो जो है चहचहा रहे हैं। कुरही परेबा और कर बरही, वहाँ गुटुरगु की आवाज़ कर रहा है, परेबा अर्थात कबूतर, और कर बरही, ये सारे पक्षी वहाँ पर अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। पीव पीव कर लाग पपीहा, और वहाँ पपिया भी पियों पियों की आवाज़ में अर्थात पीव पीव की आवाज़ में निरंतर रट लगाए हुए हैं, पुकार रहा है। तुही कर गडूरी जिया, और गडूरी नामक जो चिड़िया है वह तुही तुही की आवाज़ कर रही है। कुहू कुहू करी कोयल राखा, और वहाँ पर जो कोयल है वह भी कुहू कुहू की मधुर वाणी में बोल रही है। ओ भिंगराज बोल बहु भाखा, और दूसरी तरफ वहाँ देखें तो वहाँ भृंगराज भी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। दही दही करी महरी पुकारा, और वहाँ महरी नामक चिड़िया जो हैं, जिसे ग्वालिन भी कहा जाता है, ग्वालिन चिड़िया जिसको कहा जाता है, वह दही दही की पुकार कर रही है। हारिल बिनवे आपन हारा, और हारिल नामक पक्षी जो है अपना हाल अर्थात अपनी व्यथा को सुना रहा है। कुहू कहीं मोर सुहावन लागा, और वहाँ मोर भी जो है कुहू कुहू की आवाज़ करके जब बोलता है तो बड़ा वह सुंदर लगता है। और कुराहर बोल ही कागा,
और जब कौवा बोलता है तो वहाँ होने लग जाता है कोलाहल। कूराहर का मतलब है कोलाहल होने लग जाता है, अर्थात कौवे की भाषा बड़ी कर्कश लगने लगती है। जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ, जितने भी संसार के पक्षी हैं सारे के सारे उस अमराइयों में, उस बगीचे में, उन वृक्षों में आकर के बैठे हुए, भरी बैठे अमराऊ अर्थात अमराइयों में वह बैठे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी भाषा में वह बोल रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ले ही अर्थात ले रहे हैं। दई कर नाऊ, दई अर्थात ईश्वर का नाम ले रहे हैं, ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं या ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर को पुकार रहे हों, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस तरह से उस सिंहल द्वीप में, वहाँ के बगीचे में, वहाँ की अमराइयों में इस तरह से अनेक पक्षी बड़े आनंदित होकर के अपनी अपनी भाषा में वहाँ चहचहा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आकर्षक यह पद है। यह चौपाई और दोहा शैली में लिखा गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है और अवधी भाषा इसमें प्रयुक्त की गई है। इस तरह से इस पद का बड़ा सुंदर और आकर्षक वर्णन किया गया है। आगे हम देखते हैं पद संख्या 6। पेग पेग पर कुआं बावरी, साजी बैठक और पावरी, और कुंड बहु ठाव ही ठाऊं, ओ सब तीरथ तिन्ह के नाऊं। मठ मंडप चहु पास संवारे, तपा जपा सब आसन मारे। कोई सु ऋषि सुर, कोई सन्यासी, कोई जो राजमति विश्वासी। कोई ब्रह्मचार पथ लागे, कोई सो दिगंबर विचर ही नांगे। कोई सु महेशूर जंगम जति, कोई एक परखे देवी सती। कोई सूर सती, कोई जोगी, कोई निराश पथ बैठ वियोगी। सेवरा खेवरा वान पर, सिद्ध साधक अवधूत। आसन मार बैठ सब, जारी आत्मा भूत। यह उसी बगीचे के पास में अनेक प्रकार के साधु हैं, वहाँ पर कुंड हैं, वहाँ पर बावड़ियाँ हैं, उनके आसपास बैठे हुए आसन मारे हुए हैं। और इस तरह से विविध प्रकार के अनेक तरह के अनेक पंथ के वहाँ सन्यासी साधु तपस्वी बैठे हुए, जिसका वर्णन इस पद में किया गया है। देखिएगा, पेग पेग पर कुआं बावरी, उस सिंहल द्वीप में अगर हम देखें तो पग पग पर अर्थात कदम कदम पर कुआं और बावड़ियाँ हैं, पानी उनमें भरा हुआ है। और साजी बैठक और पावरी, उन कुएं और बावड़ियों के किनारे पर सजी हुई हैं, सजा रखी हैं, बैठकें आयोजित की जा रही, बैठे हुए हैं। पावरी अर्थात उन सीढ़ियों के ऊपर बैठक व्यवस्था, चौकी जिसको कहा जाता, वहाँ पर सजाई हुई है। और कुंड बहु ठाव ही ठाऊं, और जगह जगह पानी की कुंड बनी हुई है। ठाऊं का मतलब है जगह जगह पर। वो सब तीरथ तिन्हीं के नाऊं, और वह कुंड ऐसी लगती है मानो वह कोई तीर्थ स्थल हो, और उनके नाम भी तीर्थ स्थलों के नाम पे ही रखे हुए हैं। मठ मंडप चहु पास सवारे, और वहाँ पर मठ स्थापित किए हुए हैं, वहाँ पर मंडप लगे हुए हैं। चहु पास चारों तरफ संवारे, सजे, सुसज्जित हो रहे हैं। तपा जपा सब आसन मारें, और उन मठ पे, उन मंडप में तपस्वी लोग जाप कर रहे हैं, अपने अपने आसन अर्थात सिंहासन लगा करके निरंतर ध्यान में लगे हुए हैं। उनमें कोई सु ऋषि सूर, कोई ऋषि सूर हैं, कोई सन्यासी हैं, कोई सो राजमती विश्वासी, कोई राजा के विश्वस्त वहाँ पर विचरण कर रहे हैं, वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। कोई ब्रह्मचार पथ लागे, कोई ब्रह्मचारी अपने पथ, अपने मार्ग को निरंतर अनुगमन किए हुए हैं, अर्थात निरंतर उसका पालन किए। कोई सो दिगंबर विचर ही नांगे, तो कोई वहाँ ऐसा साधु भी मिलेगा कि जो बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के विचरण कर रहे हैं, नांगे अर्थात नग्न अवस्था में।
कोई सुमहेशूर जंगम जति, कोई वहाँ महेशूर अर्थात महेश शिव भक्त हैं, कोई जंगम हैं, कोई यति हैं, कोई एक परखे देवी सती, तो कोई शक्ति की परीक्षा ले रहा अर्थात शाक्त है अर्थात शक्ति का भक्त है, कोई सूरसती, कोई सरस्वती भक्त हैं, कोई जोगी अर्थात योगी का वेश धारण करके योगी बना हुआ है, कोई निराशपथ बेट वियोगी, तो कोई वहाँ ऐसा वियोगी है कि जो निराश हो करके साधना में लगा हुआ है, बैठा हुआ है, सारी अपनी आत्मा को मार करके वहाँ बैठा हुआ है। सेवरा खेवरा अर्थात ये जैन साधु जो हैं उनका एक प्रकार है। वानप्रर अर्थात कोई वानप्रस्थ धारण किए हुए, सिद्ध कोई सिद्ध पुरुष वहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई साधक है, कोई धूत है, कोई अवधूत है, सभी यहाँ पर आकर के आसन मार बैठ सब आसन मार करके सब बैठे हुए हैं। जारी आत्मा भूत अर्थात अपनी आत्मा को जला करके अपनी आत्मा को मार करके मानो वह सब यहाँ बैठे हुए हैं। इस पद में सिंहलदीप के सारे सन्यासी योगी साधु संत सारे वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सटीक और बड़ा ही आनंददायी वर्णन इस पद में किया गया है। अब हम बढ़ते हैं पद संख्या 7 की ओर। इसमें सिंहलदीप के सरोवर यानी तालाब का वर्णन किया गया है। उस तालाब की सुंदरता, उसकी गहराई, उसके निर्मल पानी, उसके घाट, उसमें खिलने वाले फूल, इन सब का वर्णन बड़ा ही रोचक ढंग से किया गया है। मानसरोदक मानसरोदक बरनो कहाँ, भरा समुद्र अस अति अवगाहा, पानी मोती अस निर्मल तासु, अमृत आनी कपूर सुबासु, लंकदीप के शिला अनई, बांध सरोवर घाट बनाई, खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, उतर ही चढ़ी लोग चहु फेरी, फूला कवल रहा हुई राता, सहज सह पंखुरिन कर छाता, उलत ही सीप मोती उतराही, चुगी हंस ओ केली कराही, खनी पतार पानी तहु काढ़ा, क्षीर समुद निकसा हुत बाढ़ा, ऊपर पाल चहु दीसी, अमृत फल सब रूप, देखी रूप सरवर के, गए पियास ओ भूख। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। वहाँ पर सिंहलदीप में एक मान सरोवर नामक तालाब है और कवि कह रहा है कि मान सरोदक बरनू कहाँ, उस मान सरोवर तालाब का मैं क्या वर्णन करूँ, कहाँ तक वर्णन करूँ। वह तो भरा समुद्र, भरा हुआ एक समुद्र के समान दिखाई दे रहा। अस अति अवगाहा अर्थात उतना ही गहरा है जितना कोई समुद्र हो, अर्थात साक्षात वह एक समुद्र है। पानी मोती अस निर्मलतासु, वहाँ का पानी मोती की तरह बड़ा निर्मल है। अमृत आनी कपूर सुबासु, और उस पानी से अमृत की तरह, अमृत के समान वह पानी है और कपूर के समान उसकी खुशबू आ रही है। लंकदीप के शिला अनई, और उस सरोवर की शिलाएं, उसके घाट लंका द्वीप के पत्थरों से, वहाँ के पत्थरों को ला करके बनाए गए हैं। बांधा सरोवर घाट बनाए, उसके घाट बनाए गए हैं, उस सरोवर को बांधा गया है। खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, और हर खंड खंड पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वो भी घुमावदार सीढ़ियाँ बना रखी हैं। और उन सीढ़ियों से उतर ही चढ़ी लोग चहु फेरी, और सारे लोग उस सरोवर तक आना जाना करते हैं। उन सीढ़ियों के द्वारा उतरते हैं या सीढ़ियों के माध्यम से सरोवर से वापस ऊपर चढ़ते हैं। और चहु फेरी, चारों ओर इस तरह से घुमावदार सीढ़ियाँ बना रखी है। फूला कवल रहा हो ही रहता, उस मान सरोवर में एक कवल का फूल खिला हुआ है, अर्थात कवल के फूल वहाँ बड़े सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सहज सहज पंखुरिन कर छाता, और वह फूल ऐसा खिला हुआ है मानो
हजार हजार पंखुड़ियों का कोई छाता बना हुआ है। इस तरह से बड़ा सुंदर वह फूल खिला हुआ। उलट ही सीप, और उस सरोवर के पानी में सीप उलटती हैं, सीप उल्टी होती हैं, तो उसमें से मोती उतराए, मोती गिरते हैं, मोती निकलते हैं उस पानी के अंदर, और उन मोतियों को चुग ही हंस, हंस जो है उन मोतियों को चुगते हैं। वो केली कराई और वह क्रीड़ा करते हैं, मोतियों को चुगते चुगते हंस क्रीड़ा करते हैं उस पानी में। खनी पतार पानी तहु काटा, ऐसा लगता है कि उस सरोवर में पानी पाताल से निकाला गया हो। क्षीर समुद्र निक्साहुत बाड़ा, ऐसा लगता है कि यह सरोवर नहीं बल्कि वह साक्षात क्षीर समुद्र है, और क्षीर समुद्र से निकली हुई मानो पानी की बाढ़ है। ऊपर पाल चहुदेसी, फिर उस सरोवर के ऊपर जब हम देखते हैं तो एक पाल बनी हुई है जो चारों दिशाओं में दिखाई देती हैं, और वहाँ पर क्या दिखाई देता है? अमृत फल सब रूख, रूख का मतलब वहाँ पेड़ लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, और सारे सारे वृक्षों पर इतने मीठे फल हैं मानो वह अमृत फल हो, उनमें अमृत रस हो। देखी रूप सरोवर के, उस सरोवर के संपूर्ण रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके, उसके सुंदरता को देख करके जो कोई भी देख लेता है उसके तो मानो गए प्यास और भूख, वह अपनी भूख और प्यास को भूल जाता है। इतना सुंदर मान सरोवर यह तालाब है जिसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। इस तरह से हमने आज देखा कि उनका यह अमराइयाँ जिसमें विविध प्रकार के पक्षी, पद संख्या 5 में हमने देखे, पद संख्या 6 में हमने वहाँ पर रहने वाले साधु संत और सन्यासियों को देखा, और पद संख्या 7 में हमने वहाँ पर मान सरोवर की सुंदरता और उसके आकर्षण को देखा। इस तरह से आज के लिए हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।